हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट बढ़िया ही होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल CBSE डीजे कोच में। तो पिछली वीडियोस में हमने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चन टच करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखने को दिखाई दे रहा है। द कोच ऑफ a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. चलिए हिंदी मीडियम वाले भी देख लेंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। 3.1 का क्वेश्चन क्या कर रहा है तो आपको दिखाई देगा क्या कर रहा है। देखिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये समझ में आ गया कि सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। आइए हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ चीज़ें लिख लिया हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए हमने क्या लिख लिया है कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x एंड 1 बॉल बी y। क्या मान लिया जी, माना कि एक बल्ले की कीमत x है तथा एक गेंद की कीमत y है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, कोच ने क्या खरीदा था 3 बैट और 6 बॉल। तो हमने बैट को क्या माना है, एक बैट का कॉस्ट माना x और एक बॉल का y माना है। तो प्रश्न के अनुसार जानते हैं भैया एक कॉस्ट का दाम मतलब एक बैट का कीमत यानी कॉस्ट अगर x है तो 3 बैट है ना। देखिए 3 बैट्स है ना और 6 बॉल्स है ना। तो 3 बैट्स है, 3 क्या है बल्ला है और 6 गेंदे हैं। तो मान लीजिए आप किसी को एक बैट को x रुपया दे रहे हैं तो 3 बैट के लिए क्या होगा, सेम बैट है तो 3 रुपये x नहीं देंगे यानी मल्टीप्लाई होगा ना जी। तो यह हो जाएगा 3x + 6y = 3900। और वहीं पे अनदर बॉल और बैट क्या ली थी जी, मतलब सॉरी एक बैट ली थी और 3 बॉल ली थी। कितने रुपए में, 1300 रुपये में। तो उसको हमने डिनोट कर लिया x + 3y = 1300। सेकेंड इक्वेशन हम लोग का बनेगा। ये समझ में आया जी, यानी ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि ये 2 इक्वेशन तो हमने बना दिया, 2 समीकरण तो बना लिया। इसके बाद क्या हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली यानी बीज गणित रूप से हल करते हैं। तो जानते हैं भैया इसके लिए मैंने देखा कि भैया इसको क्या लिख सकते हैं, 3x + 6y = 3900 को हम लोग x y ऐसे बॉक्स बनाते हैं, उसमें x y का मान रखते हैं। तो देखिए 3x = 6y उधर जाएगा तो 3900 माइनस हो जाएगा, -6y हो जाएगा। अब जानते हैं भैया यह x का 3 गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है 3900 - 6y/3 हो जाता है। अब देखिए अब मान लेते हैं यहाँ पे कि भैया क्या y के जगह पर अगर हम लोग 650 रखते हैं, y की जगह पर क्या रखते हैं 650 रखते हैं तो हमारा x कैसे 0 हो जाएगा। जानते हैं भैया यहाँ पे क्या दिया गया है 3900 - 6y 6 × 650 अपान क्या है 3 है। तो जानते हैं भैया क्या होता है, यह चाहे तो ऐसे काट सकते हैं या आप इसको मल्टीप्लाई करके काट सकते हैं। बढ़िया रहेगा मल्टीप्लाई करके ही काटे, नहीं तो ऐसे दोनों को एक साथ काटना पड़ेगा, इसको भी काटना पड़ेगा इसको भी काटना पड़ेगा। तो बेहतर क्या रहेगा कि हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 3900 माइनस क्या 6 × 25 0 3 और क्या, तो देखिए आएगा ना 6 × 25 और 6 × 36 और 36 3 39 होता है। तो ये जानते हैं क्या आ जाएगा 0/3। तो क्या होता है इसका मान 0 होता है ना जी। तो ये ऐसे आ जाएगा यानी y के जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, y के जगह पे देखिए -6y है ये, तो y के जगह पे अगर हम लोग 650 रख ले रहे हैं तो क्या आ रहा है x का मान 0 आ जा रहा है। अब मान लीजिए y के जगह पे 0 रख दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे y के जगह पे क्या रख दे रहे हैं 0 रख दे, तो 0 × 6 क्या होता है 0 × 6 0 हो जाता है और 3900/3 क्या होता है 1300 होता है। इस तरीके से हमने 2 मान ले लिया। वैसे आप चाहें तो 3 4 भी ले सकते हैं, हालांकि 2 सफिशिएंट होता है, 2 ही लेंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना था जी x + 3y = 1300। इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे ज्योमेट्रिकली के लिए।
चलिए जी, यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया x प्लस 3y 1300 होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 3y होगा, उधर जाएगा तो एक्स वाई का यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए वहाँ पे y की जगह पे 400 रखते हैं, तो 4 3 1200, और 1200 में 1300 जाता है, कितना बचता है 1300 में से क्या जाएगा जी, 1200 घट जाएगा तो क्या बचता है, 100 ही ना बचता है, 100 बचता है, तो 100 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे y की जगह पर अगर 600 रख दे रहे हैं, मान लीजिए 600 रख दे रहे हैं, तो 6 3 18 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। 1800 में से 1300 1300 जाता है, 1800 में से तो कितना आता है, 500 आता है, लेकिन माइनस कौन है, बड़ा यह है, माइनस 1800 बड़ा है, इसलिए माइनस 500 हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या करेंगे जी, इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिकली बना लेंगे। समझ में आया, इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिकली बना लेंगे। चलिए जी आगे हम अब लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि भैया क्या है इसके लिए, देखिए क्या है, यह हाईएस्ट कितना है, 1300 है, और 650 है, 600 है, 5। तो जानते हैं एक्स पे क्या है, 1300 हाईएस्ट है। तो हम लोग क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, लेट्स सपोज दैट कि हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ पे जानते हैं एकदम बड़ा सा तो होता नहीं है, अरे ऐसे ही होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो अब एक्स एक्सिस पे क्या होगा, जो 1 2 3 4 5 रहता है ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 100 लेंगे, 200 लेंगे, 300 लेंगे, 400 लेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ा यूनिट है इसलिए बड़ा लेंगे, और 13 तक लेंगे तो लगभग 1300 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं जी, पहला है x अगर 0 रखते हैं, यानी 3x प्लस 6y 3900 के निकाल रहे हैं, x 0 रखते हैं तो y कितना रखना चाहिए, 650 रखना चाहिए। आइए जी इसको हम लोग एक बार मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, x y 0 650 और 1300 और 0। फिर दूसरा क्या है जी, दूसरा है x y 100 और क्या 400, और उसके बाद माइनस 500 और 600। ये मैंने लिख लिया ताकि यहाँ पे मैंने बना दिया है आपके लिए। ये देखिए मैंने आपके बना लिया है, क्या बना लिया है जी, देखिए क्या था, यहाँ पे देखेंगे x 0 था तो y क्या था, 650 था। तो देखिए x क्या है, 0 है, और y क्या है 650। तो ये देखिए 100 लिया है, x 0 ले लिया है, और y कितना 650, यानी ऊपर जाएंगे तो देखिए ये जो पॉइंट मिलेगा x 0 और y 650, यह बन जाएगा। फिर देखिए x 1300 और y 0, x क्या 1300 और y 0, यानी y कहीं जाएगा ही नहीं, तो यह हो जाएगा 1300 और 0, यानी इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लेंगे तो यह मिल जाएगा। तो क्या बना लेगा, 3x प्लस 6y 1300 का यह एक लीनियर क्या बन गया, लाइन बन गया। चलिए जी आगे हम लोग देखेंगे क्या था, x 100 था तो y क्या था 400 था। तो x 100 है, जब x क्या है 100 है, देखिए यहाँ पे 100 है, तो y क्या है 400 है, तो ये बना लेंगे। तो x 100 और y 400। आगे देखेंगे तो x माइनस 500 है और y क्या है 600 है, तो x क्या है माइनस 500। अब देखिए x माइनस 500 तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, माइनस 500, y क्या है 600, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा माइनस 500 और 6, और ये 100 400 और माइनस 500 600 को हम लोग मिला लेंगे, तो ये x प्लस 3y इक्वल टू 1300 का ग्राफ हमको मिल गया। सो आई थॉट इतना ही करना आपको समझ में आ गया होगा। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल, इसी के जैसे यह भी है। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160. After a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically। आइए जी हिंदी में के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि भैया क्या हिंदी में दे रहा है। चलिए जी हिंदी में देखते हैं तो क्या दे रहा है जी, दे रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किस दिन 160 था, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। स्थिति का बीजगणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए समझ में आ गया, आइए देखते हैं क्या मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ, जो भी दिया है देखिए 1 kg क्या है, 1 kg ग्रेप है, 2 kg क्या है एप्पल है, तो भले 50 किलो 30 कुछ भी किलो जी, लेकिन हम लोग कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग सबसे पहले मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी ₹x, यानी x मान लेंगे 1 किलो दाम सेब का, माना कि 1 किलो सेब का दाम कितना है x है। चलिए जी आगे क्या है, अंगूर है, ग्रेप्स है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स भी ₹y, 1 किलो अंगूर का मूल्य y है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 किलो एप्पल है और 1 किलो ग्रेप है,
तो 1 किलो का तो हमने एक्स माना है ना, तो 2 किलो का क्या हो जाएगा 2x होगा, बिल्कुल होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा 2x + y = 160। फिर क्या कह रहा है जी 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 300 है, तो क्या हो जाएगा 4 किलो 1 किलो का x माना है तो 4 किलो का 4x हो जाएगा, 2 किलो अंगूर का 2y हो जाएगा, 4x + 2y = 300। ये दो इक्वेशन दो समीकरण बन जाएंगे। चलिए ये समझ में आ गया होगा, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। इसके लिए भैया क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं उसको ज्यामितीय रूप से हल करने के लिए क्या है बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया 2x + y = 160, जानते हैं 2x y उधर जाएगा तो 160 में से y घट जाएगा, तो x = 160 - y/2 होता है, जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो बट्टा में आ जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे x y लिख लेते हैं और यहाँ पे मान रखते हैं। अगर मान लीजिए y की जगह अपने 60 रख दिया, y की जगह आप क्या रख दिया 60 रख दिया, तो देखिए 160 में से 60 घटेगा, यानी y की जगह 60 रखा है तो 160 में से 60 घटे कितना आ जाएगा 100 आएगा। 100 को जब 2 से भाग किया जाएगा तो x का मान कितना आएगा 50 आ जाएगा। चलिए जी समझ में आया होगा। आगे देंगे 70 रखते हैं तो 160 में से 70 जाता है, कितना बचता है 90 बचता है। 90/2 क्या होता है 90/2 क्या होता है 45 हो जाता है। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा मान मिल जाएगा। आगे देखते हैं 4x + 2y = 300 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4x + 2y = 100 लिखे 300 लिख देंगे फिर क्या होगा जी जानते हैं ये 2y को उधर भेजते हैं तो क्या होता है 300 - 2y हो जाता है। आप जानते हैं ये x बचा है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई में कराते हैं तो क्या होता है 300 - 2y/4 हो जाता है। अब देखिए ये आसान है। अब x y यहाँ पे कोष्टक बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे y के मान अगर 50 रख दिया जाए, यहाँ पे हम अपने पास रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग कम से कम वैल्यू रखते हैं। क्यों, ताकि ग्राफ में दिखाना भी तो है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, अरे आप ही को क्या होगा ग्राफ में दिखाने में बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोग अपने पास कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं जो कम से कम हो। तो देखिए अगर y 50 रखे हैं तो 50 दूना y की जगह पर 50 रखे हैं तो 50 दूना क्या होता है 100 होता है, और 300 में से 100 हो जाता है, कितना बचता है 200 बचता है। 200/4 होता है क्या होता है 50 आता है, 200/4 50 आता है, यानी x का मान क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर y का मान 70 रख देते हैं, y 70 तो 2 × 70 कितना हो जाएगा 140। 140 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा 160 बचेगा, यानी 160 बचेगा। 160/4 कितना होता है 160/4 कितना होता है 40 हो जाता है। 4 × 16 4 × 4 4 16। तो समझ में आ गया जी, ये तो हमको मिल गया। अब इसको भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि हम लोग ग्राफ पे जब मैं दिखाऊंगा तो आपको क्या होगा, यह दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्या हम लोग लिए थे जी अपने पास आप लाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि क्या है मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसे आप ही लगाएंगे, आप किसी भी मान को रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ पे देखेंगे तो वही वैल्यू आएगा। तो देखिए जी x 50 है, x क्या है 50 है, y है 60। तो देखिए x को क्या लेंगे हम लोग 50 लेंगे। यदि ऐसे हम लोग ग्राफ बना लेंगे पहले। अब जानते हैं इसमें हाईएस्ट कितना है 70 का हाईएस्ट है, तो 10-20 वाला x एक्सिस y एक्सिस पे क्या रखेंगे 10 20 ये सब रखेंगे 1 2 की जगह पे। तो देखिए जी पहला क्या है 50 और 60, 50 और 60 ये पहले का है, इसको ध्यान नहीं देंगे। 50 और 60 यानी x एक्सिस क्या है 50 है और y एक्सिस क्या है 60 है, तो 50 और 60 ये हम लोग का मिल जाएगा 50 और 60। दूसरा क्या हम लोग मान लिए थे 45 और 70 45 और 70। तो x क्या 45 पे 40 और 50 के बीच में 45 होता है, तो ऊपर जाएंगे तो 45 सॉरी एक्सिस 45 पे ऊपर जाएंगे 70 पे जाएंगे तो y एक्सिस 70 हो जाएगा, यानी ये 45 एक्सिस का और y एक्सिस का 70, तो 45 70 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लेंगे जी। तो ये हम लोग को क्या बनेगा, ये बनेगा, ये क्या बना था 2x + y = 160 का वैल्यू मिला था, यानी हम इसको ऊपर लिख भी लेंगे 2x + y = क्या 160 ना जी, हाँ 160। तो 2x + y = 160 का यह लाइन मिला है। फिर देखिए जी दूसरा में हम लोग क्या लिए थे 50 और 50, x एक्सिस भी 50 और y एक्सिस भी 50, तो ये देखते हैं 50-50। चलिए आगे देखते हैं। तो x क्या था 40, y क्या था 70, तो x है 14 y क्या है 70, तो ये 40-70 रेड वाला में लिख दिया। तो यह किसका वैल्यू है जी, यह है हम लोग का 4x + 2y, यानी इसका ना वैल्यू है जी 4x + 2y = 300। इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 4x + 2y = क्या 300। तो यह हम लोग का ग्राफ तैयार हो गया, यानी क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि कैसे लगाते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।